हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। एसएन नॉलेज पॉइंट पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 10th इंग्लिश का पहला लेसन का पार्ट 1 मैंने करा दिया था, द इंटरनेट टूल का। अब आज मैं आपका उसका सेकंड पार्ट आप लोगों को करा रहा हूँ। ध्यान दीजिए, आप लोग ध्यान से हिंदी एक्सप्लेनेशन देखिए। यदि इसमें कोई परेशानी आयत की तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। He looked at their mighty limbs, now so helpless. He sadly wondered who could have been powerful enough to kill them. As he looked at their mighty limbs, जैसे उन्होंने उनकी शक्तिशाली अंगों को देखा, now अब so helpless जो कि अब असहाय हैं, he sadly wondered, sadly मतलब दुखपूर्वक, wondered माने आश्चर्य किया, उन्हें दुखी होते हुए उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया, हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ, कौन इतना पावरफुल शक्तिशाली माने हो पर्याप्त टू किल देम, मतलब उन्हें कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है जो उन्हें जिसने उन्हें मार दिया। देन तब ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, डिसेंडेड मतलब उतरना, इनटू पूल तालाब में, ड्रॉन टू द वाटर by an overpowering thirst, overpowering मतलब तीव्र माने प्यास। then he too descended into pool drawn to the water by an overpowering thirst, तो वे अत्यधिक प्यास के आकर्षित होकर तालाब में उतरे। at once the voice without forward, at once तुरंत ही, voice मतलब आवाज़, without form बिना किसी फॉर्म से नहीं, शरीर रहित आवाज़ ने उन्हें तुरंत वार्न मतलब चेतावनी दी। योर ब्रदर्स डैड मतलब मर गए, तुम्हारे भाई मर गए, बिकॉज क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, हीड मतलब होता ध्यान देना, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, उन्होंने बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए पानी पीने का प्रयास किया। डू नॉट फॉलो देम, तुम उनका अनुसरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, एंड देन यू कैन किंच योर थ्रस्ट, और तब अपनी प्यास बुझाओ। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, बिलोंग्स मीन्स अधिकार में होना, टू मी मेरे, यह तालाब मेरा है। आई डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड बी नन अदर दैन द वर्ड्स ऑफ एक्स एंड गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर। It did not take Yudhishthir a moment to understand that these could be none other than the words of a ex. युधिष्ठिर को एक क्षण भी नहीं लगा यह समझने में कि यह कोई और नहीं बल्कि यह एक्स के शब्द हैं। एंड गेस्ट और अनुमान लगा लिया, व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ है। इट टुक हिम to no time to see a possible way of bringing them back to life. It took him no time to a possible way. उन्हें यह रास्ता देखने में, समझने में जरा भी वक्त नहीं लगा, of bringing them back to life, उन्हें जीवन में वापस पुनः लाने का, अर्थात अपने भाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए उन्हें देखने में समय नहीं लगा। He said to the bodiless voice, he said to the bodiless voice, उन्होंने शरीर रहित आवाज से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया आप अपना प्रश्न पूछिए। The voice put question rapidly one after another. The voice
आवाज़ ने तेजी से एक के बाद दूसरा प्रश्न पूछा। व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर। व्हाट रेस्क्यू, रेस्क्यू मतलब बचाव, सुरक्षा, मैन इन डेंजर माने खतरे में, अर्थात मनुष्य की संकट में रक्षा कौन करता है ना। व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, संकट में मनुष्य की रक्षा कौन करता है। करेज, साहस, साहस, उन्होंने उत्तर दिया कि साहस। बाय द स्टडी ऑफ फिश साइंस डज मैन बिकम वाइज। किस विज्ञान के अध्ययन से व्यक्ति बुद्धिमान बनता है। ठीक है। नो बाय स्टडाइंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। नॉट बाय स्टडाइंग एनी शास्त्र, किसी शास्त्र का अध्ययन करके नहीं। डज मैन बिकम वाइज, कोई व्यक्ति बुद्धिमान होता है। इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट विजडम, बल्कि बुद्धिमानों की संगति से व्यक्ति बुद्धिमान होता है, बुद्धिमान बनता है। द एक्स आस्क, एक्स ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर दैन द विंड, हवा से भी तेज क्या चलता है। माइंड, मन, मस्तिष्क। व्हाट इज मोर फैडेड दैन ए ड्राइड स्ट्रा, फैडेड मतलब मुरझाना, ड्राइड मतलब सूखा, मैंने सूखा, स्ट्रा में सोता तिनका। सूखे तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या है। ए सारो स्ट्राइकन हार्ट, सारो स्ट्राइकन में दुखी या व्याकुल, हार्ट माने हृदय, एक व्याकुल हृदय वाला व्यक्ति। क्या, एक व्याकुल या दुख से पीड़ित हृदय। व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रैवलर, ट्रैवलर मतलब यात्री, एक यात्री का मित्र कौन है। व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रैवलर, यात्री का मित्र कौन है। लर्निंग, लर्निंग मतलब ज्ञान, जिसके पास ज्ञान होता है वही उसका, एक ट्रैवलर का, एक यात्री का मित्र होता है, तो कहते हैं लर्निंग, ज्ञान। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम, हु इज, क्या कह रहे हैं, हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम, जो घर पर होता है उसका मित्र कौन होता है। जो व्यक्ति घर पर रहता है उसका मित्र कौन होता है। द वाइफ, पत्नी। हु अकम्पनीज ए मैन इन डेथ, अकम्पनी में साथ जाना, मनुष्य की मृत्यु में उसके साथ क्या जाता है या कौन जाता है। धर्म, धर्म तो दैट एलोन accomplish द सोल इन इट्स सोलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। सोलिटरी मतलब केवल ओनली। धर्म दैट एलोन accompanies द सोल इन इट्स सोलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, केवल धर्म उसकी मृत्यु के साथ के बाद, उसकी मृत्यु के, उसकी आत्मा के साथ जाता है। क्या है, धर्म मृत्यु के बाद अकेला वही आत्मा के साथ जाता है। विच इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा, देखिए विच इज द बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा, वेसल मीन्स पॉट, बर्तन। सबसे बड़ा बर्तन क्या है, सबसे बड़ा पात्र कौन सा है। द अर्थ, उत्तर दिया द अर्थ।